अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीपीएससी मैथमेटिक्स का 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज? समेशन 1 ओवर n स्क्वायर, बी ऑप्शन इज समेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, समेशन 1 ओवर n एंड समेशन 1 ओवर n रेज़ टू पावर 1/3। ये हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास है आइलर सीरीज, और ये हमें पता है ये हमारे पास है हार्मोनिक सीरीज। और हार्मोनिक सीरीज जो है वो हमें पता है वो हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। और आइलर सीरीज हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। अच्छा, ये हमें पता कैसे चला है कि ये हमारे पास डाइवर्जेंट है और ये हमारे पास कन्वर्जेंट है? हमारे पास एक रिजल्ट है कि समेशन 1 ओवर n रेज़ टू पावर p अगर हमारे पास सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, यानी जो इसकी पावर p है अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ये वाली जो सीरीज़ होगी कन्वर्जेंट होगी, और ये सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट होगी इफ़ p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब इन तीनों कंडीशन में हमारे पास जो है ये डाइवर्जेंट वाली कंडीशन आ रही है। सिर्फ ये जो आइलर सीरीज़ है ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास क्या है, 32 है। और ये आप लोगों ने याद रखना है 1 ओवर n जो है वो हार्मोनिक सीरीज़ है, वो डाइवर्जेंट होती है, और 1 ओवर n स्क्वायर जो है वो आइलर सीरीज़ है और ये कन्वर्जेंट होती है। और अगर ऐसे ना पता चले तो फिर आप लोगों ने ये रिजल्ट भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। उसमें एक मैक्लोरन सीरीज़ दी हुई है, x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज़ टू पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल। ये मैक्लोरन सीरीज़ है। हमने फाइंड करना है ये किस की है, कॉज x की है, साइन x की है, साइन हाइपरबोलिक x की है, कॉज हाइपरबोलिक x की है। तो हमारे पास मैक्लोरन सीरीज़ का फार्मूला, कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x तो उसकी मैक्लोरन सीरीज़ का फार्मूला होता है ये f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस अप टू सोन, ये जो जैसे लिखी हुई है। अब हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें यहाँ पे cos x को, कि ये हमारे पास जो मैक्लोरन सीरीज़ है वो sin x की है। अब हम ये 1 बाय 1 प्रूव करते हैं कि बाकियों की मैक्लोरन सीरीज़ नहीं है, ये sin x की है। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, cos x की है, cos x है। अब cos x की वैल्यू जब हम 0 पे फाइंड करेंगे तो 1 आ रही है। तो इसका मतलब अगर जब मैं मैक्लोरन सीरीज़ cos x की स्टार्ट करूँगी तो हमारे पास फर्स्ट आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अब सेकंड को चेक करते हैं। अब इसमें मैक्लोरन सीरीज़ में 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये cos x की नहीं होगी। और अगर हम फर्दर नेक्स्ट टर्म को भी देखें तो इसकी cos x की जो मैक्लोरन सीरीज़ की जो सेकंड टर्म होगी वो ये हमारे पास x नहीं आएगी। जैसे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी, f डैश x लूँगी, cos का माइनस साइन x होता है, और जब 0 पे फाइंड करेंगे तो 0 होगी। इसका मतलब है इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, और सेकेंड टर्म हमारे पास 0 आ रही है। ये वाली 1 आ रही है, ये 0 आ रही है। तो इसका मतलब है ये मैक्लोरन सीरीज़ cos x की नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x को जब हम 0 पे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ रहा है, cos हाइपरबोलिक x। cos हाइपरबोलिक x की जब हम वैल्यू 0 पे फाइंड करेंगे तो वो 1 आ रही है, यानी कि इसका जब हम 0 वाली टर्म देखें वो इसकी नहीं आ रही, साइन हाइपरबोलिक x की, और ये वाली टर्म हमारे पास x ही आ रही है। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इसकी सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे इसका cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x होगा। इसकी वैल्यू 0 पे जब हम फाइंड करेंगे वो 0 आएगी। थर्ड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, cos हाइपरबोलिक x, और जब हम इसकी वैल्यू 0 पे लेंगे तो वो 1 आ जाएगी। अब हमें यहीं से ही पता चल सकता है कि ये साइन हाइपरबोलिक x की मैक्लोरन सीरीज़ है या नहीं, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब x वाली टर्म हमारे पास क्या आ रही है, f डैश 0 हमारे पास 1 है, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x आ जाएगा। अब f डबल डैश 0 हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है x स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास 0 आ रही है।
थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, लेकिन जब हम साइन हाइपरबोलिक की मैक्लॉरन सीरीज़ फाइंड करते हैं तो यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये साइन हाइपरबोलिक की भी मैक्लॉरन सीरीज़ नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स को। इसकी वैल्यू जब हम 0 पे फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी मैक्लॉरन सीरीज़ जब हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी। यहाँ हमारे पास x है, तो इसका मतलब है ये ना कॉस हाइपरबोलिक x की है, साइन हाइपरबोलिक x की भी मैक्लॉरन सीरीज़ नहीं है, कॉस x की भी नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास साइन x की है, तो हम इसकी फर्स्ट 2 टर्म ही फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, f(x) ले रहे हैं साइन x को। f(0) हमारे पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। f' हमारे पास है cos x, f'(0) हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास f' हमारे पास माइनस साइन x आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, f" की वैल्यू जब 0 पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी तरह अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस x, और जब हम थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास -1 आएगी। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। f(0) इसका क्या है, 0 है, तो यानी कि ये वाली टर्म नहीं आ रही। x वाली टर्म देखें तो f'(0) की वैल्यू 1 आ रही है, और जब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x आ जाएगा। और ये वाली हमारे पास टर्म f'(0) हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है x² वाली टर्म इसकी नहीं है, तो ये आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव 0 पे -1 आ रहा है, जब वो x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह हम इसकी फाइंड करके बता सकते हैं कि ये जो मैक्लॉरन सीरीज़ है वो किसकी है, साइन x की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, साइन x है। फर्स्ट टर्म इसकी x आ रही है, और सेकेंड टर्म जो है x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और माइनस में है। कॉस जब हमने साइन हाइपरबोलिक x की फाइंड की थी उसमें ये टर्म प्लस में आ रही थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, साइन x है। अब इसके बाद हमारे पास 34 क्वेश्चन है, वो हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2। डबल इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to y⁻³ 3/2। और यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल है वो हमारे इंटीग्रेंट है वो हमारे पास x/y² है, dx dy। हमने बताना है कि ये जो इंटीग्रल है इसका आंसर हमारे पास 3/4 आ रहा है, 7/8 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, या 1/2 आ रहा है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, और जो आंसर आएगा फिर हम उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 को इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 इस इंटीग्रल को बाहर निकाल लेंगे। 0 to y⁻³ और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, x/y² dx। और जब हम ये इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू y वाली लेंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 को हमने वैसे रहने दिया, और यहाँ पे 1 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो 1/y² हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 0 to y⁻³ और x की इंटीग्रेशन हमने लेनी है इससे। तो x की इंटीग्रेशन हमें पता है वो हमारे पास x² डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। 1 to 2 हम वैसे रहने देंगे, तो ये x² डिवाइडेड बाय 2 आएगी, तो ये 2 हमारे पास y² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² आ जाएगी। x² डिवाइडेड बाय 2 आ गई। अब इस पे इंटीग्रेशन की लिमिट हमने पुट करनी है 0 to y⁻³ dy। अब हम इसके ऊपर रेंज ऑफ लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करते हैं 1 to 2। 1/2 y² को हम एज इट इज़ रहने देंगे। पहले हम y⁻³ का स्केयर लेंगे, फिर हम 0 का स्केयर लेंगे, और इस पूरे आंसर को dy से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y³ आ जाएगा। y³ जब डिवाइड होगा इसके साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 y² के साथ मल्टीप्लाई होगा y³ 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, y/2। इसकी इंटीग्रेशन अब हमने लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास आ जाएगी y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास y² डिवाइडेड बाय 2 आएगी, तो ये हो जाएगा y² डिवाइडेड बाय
4 इंटीग्रेशन हमने अब लेनी है, रेंज इसकी क्या है 1 से लेके 2। तो 1/4 को हम सेपरेट कर लेंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास जो है वो 3/4 आ रहा है।